नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका चंबल तक पर। और हम आपके साथ फिर जुड़ रहे हैं नई अपडेट लेकर। और हमारे साथ हैं साथी पत्रकार जयदीप सिंह जादौन। और आपको एक नई अपडेट बता रहे हैं। अब जो चुनाव के रुझान थे वो परिणामों में परिवर्तन हो चुके हैं। और हम आपको पहले भिंड जिले की बात करते हैं। तो भिंड जिले में अटेर विधानसभा में भाजपा के भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया को कांग्रेस के हेमंत कटारे ने करीबन करीबन 15,000 वोट से लगभग हराया है। लगभग 15,000 वोट से इतनी बड़ी जीत हेमंत कटारे ने, ऐसा लग नहीं रहा था कि हेमंत कटारे 15,000 वोट से जीत पाएंगे। और वहीं अपन भिंड विधानसभा की बात करते हैं तो भिंड विधानसभा में राकेश चौधरी जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र कुशवाहा ने 13,000 वोट से, लगभग 13,000 वोट के समथिंग उनको पराजित किया है। और वहीं मेगा विधानसभा से बात करते हुए, मेगा विधानसभा से अपन ले ले तो मेगा विधानसभा राकेश शुक्ला ने, भाजपा प्रत्याशी राकेश शुक्ला ने कांग्रेस के राहुल भदौरिया को करीबन करीबन 21,000 वोट से पराजित किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ अपन को ऐसा लग रहा था शुरू में कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन बहुत बड़ा जीत का आकलन हुआ। और सबसे हॉट और सबसे बड़ी सीट मानी जाती है भिंड जिले की लाहौर विधानसभा, जहां कांग्रेस प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष भी थे डॉक्टर गोविंद सिंह, उनको अमरीश शर्मा ने 12,599 वोट से पराजित किया है। 12,599 वोट, ये एक बहुत बड़ी जीत अपने आप में है, क्योंकि ये एक 35 साल का जो इतिहास था वो पलटा है अमरीश शर्मा ने। तो हमारे साथ अब हम इस पर चर्चा करेंगे और आगे भी आपको बताएंगे कि क्या स्थितियां रही और किस तरीके से ये परिणाम जो रुझान थे वो परिणाम में परिवर्तन हुए। वो बात करते हैं भिंड विधानसभा की। तो भिंड विधानसभा में अपन को जब चुनाव टिकट फाइनल हुई थी तो ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी जीत का आंकड़ा हो जाएगा। संजीव सिंह भी बीएसपी से लड़ रहे तो क्या रीजन रहा कि राकेश चौधरी को 12,000 वोट से हारना पड़ा? देखिए, ऐसा है, शुरू में अपन सोच रहे थे लगभग त्रिकोणीय आंकड़ा चुनाव का होगा, लेकिन ऐसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो बीएसपी का जो वोटर है उसने बीएसपी संजीव सिंह कुशवाहा ने सीधा सीधा कांग्रेस का नुकसान किया है। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे वो अटेर के हो या मेहगांव के हो या भिंड के हो, आंकड़ा इतना नहीं कोई समझ रहा था कि लगभग 10 से 20,000 के बीच में जीत हार का फासला होगा। क्योंकि अगर मेहगांव की बात करें तो भी इतना नहीं सोच रहे थे। 10,000 से नीचे नीचे अनुमान लगाया जा रहा था, 10,000 से नीचे नीचे हार और जीत होगी। अगर हम बात करें अटेर की तो अटेर लगभग शुरू से ही कांग्रेस के पक्ष में थी और जीत लगभग दिख रही थी। लेकिन अटेर में अपन बात करते हैं अटेर की, तो अटेर में अपन को ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर होने वाली है। ऐसा था कि मुन्ना सिंह भी सपा से ले आए थे तो उन्हें वहां कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय होने वाला था, लेकिन एक तरफा तरीके से हेमंत कटारे की जीत हुई है। और आप देख लो कि वहां पे लाडली बहना योजना का भी असर नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि हेमंत कटारे वोटर को साधने में कामयाब हुए? देखिए, ऐसा है कि अगर त्रिकोणीय की बात करें और तो जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना सिंह भदौरिया हो या बीएसपी के फौजी हो, इन लोगों ने ज्यादा प्रभाव नहीं डाला है वोट पर। काफी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आमना सामना चूंकि भाजपा और कांग्रेस से होना था, लेकिन कुछ ऐसी कमियां रही होंगी वर्तमान विधायक या मंत्री की जिससे क्षेत्र की जनता नाराज बताई जा रही हुआ, इसलिए कांग्रेस का पल्ला। ये एक बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड सरकार बहुमत में आ रही है, सरकार बनने जा रही है, लेकिन अरविंद भदौरिया जो एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं बीजेपी के, और वो हार चुके हैं और बड़े अंतर से हारे हैं। तो क्या लगता है कि राजनीतिक कैरियर में ये एक फैक्टर हो सकता है अरविंद भदौरिया के लिए? देखिए, ऐसा है, देखो जीत तो जीत होती है। बाकी संघ से जुड़े हुए नेता हैं अरविंद सिंह जी, और अच्छी पकड़ है उनकी, ऐसी बात नहीं। अगर इस तरीके की हम बात करें तो आज हमारे जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं, और उनके लिए कितना समय। नरोत्तम मिश्रा की आपने बात छेड़ी तो नरोत्तम मिश्रा एक बहुत बड़ी बात हुई, गृह मंत्री और इतना बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री की दौड़ में भी रहे नरोत्तम मिश्रा कुछ दिनों के लिए। और अभी भी लग रहा था कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री की दौड़ में, लेकिन इतनी बड़ी डिफीट और शुरू से भी लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा आराम से जीत जाएंगे। उन्होंने काफी लोगों को मनाया भी, पार्टी में जो है ज्वाइन भी करवाया। लेकिन ऐसे क्या कारण हुए कि वो इस जो बढ़त बनी हुई थी उसको जीत में परिवर्तन नहीं कर पाए? देखिए, ऐसा है, क्षेत्र की अगर हम जानकारी लें तो क्षेत्र में बताया जाता है लोगों के द्वारा कि नरोत्तम मिश्रा के द्वारा काफी विकास किया गया,
काफी विकास किया गया है। चूंकि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो ज्यादा पहले भी नरोत्तम मिश्रा ही ज्यादा वोटों से नहीं हार जीते थे, तो इसका भी थोड़ा सा वो पड़ा है कि जो पुराना प्रत्याशी सामने उतरा है और इस वजह से नरोत्तम मिश्रा वहां पर डिफीट खाए हुए हैं। और बाकी लोकल क्षेत्र में बता रहे हैं कि जो लोकल प्रत्याशी है जो कांग्रेस का, इस चुनाव में एक ये बहुत बड़ी चीज देखने को मिली है कि बड़े बड़े दिग्गज यानी कि जीत सुनिश्चित पहले से ही थी, लेकिन उनको डिफीट खानी पड़ी है। डॉक्टर गोविंद सिंह को ले ली, लाहौर की अपन बात करते हैं, लाहौर सीट एक हाई प्रोफाइल सीट रही है, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह वहां से 35 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं और वहां पे कभी भी किसी भी पार्टी के नेता ने उनको टक्कर नहीं दी। पहले अब की बार अमरीश शर्मा ने उनको कड़ी चुनौती दी और करीबन 10,000 से ऊपर वोटों से, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, लगभग 10,000 ऊपर के वोटों से उनको हराया है। क्या कहेंगे कि क्या अब गोविंद सिंह का कैरियर क्या स्थिति है और क्या कारण रहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह को लास्ट चुनाव, कहते थे कि लास्ट चुनाव है हमारा और ये हार का मुंह देखना। देखिए डॉक्टर गोविंद सिंह एक तो 35 साल से एक जगह जमे रहना बहुत बड़ी बात होती है। बाकी अगर बात करी जाए तो ये मान के चलिए आप, जो बीएसपी को जो वोट गया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट है और हमारे अनुमान से जो बीएसपी का जो बीएसपी के प्रत्याशी रसाल सिंह जी हैं उनका वोटर जो वोट आया है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर गोविंद सिंह का वोट था। ये कारण रहा है कहीं ना कहीं रसाल सिंह जो फैक्टर रहे हैं वो कांग्रेस को डॉक्टर गोविंद सिंह को हराने में बिल्कुल बिल्कुल मेन भूमिका बनी है। ठीक है, तो ये डॉक्टर गोविंद सिंह की सीट है, जो वहां का इतिहास था उसको पलटा है अमरीश शर्मा ने। और अब अपन बात करते हैं मेहगांव विधानसभा। मेहगांव विधानसभा में राकेश शुक्ला जो कि 21,000 वोटों से करीबन 21,000 से ऊपर ही वोटों से जीते हैं। और ये आंकड़ा इसलिए ज्यादा हो गया कि यहाँ पे भी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, क्योंकि यहाँ क्षत्रिय बहुबल और ब्राह्मण बहुबल सीट मानी जाती है और यहाँ पहले से भी क्षत्रिय विधायक रहे हैं, ओपीएस भदौरिया मंत्री भी थे। लेकिन अब की बार एक क्या फैक्टर रहा कि पूरी तरीके से कमर कस के राकेश शुक्ला चुनाव को निकाल के लेगा, क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं राकेश शुक्ला जी हैं, 2 बार लगातार चुनाव आ रहे हैं, वो भी उनके साथ भी लोगों की संवेदनाएं थी और लोकल के क्षेत्र के नेता है। गांव में क्या है, जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उनमें भी 3 प्रत्याशी खड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी को इसमें इसी कारण भी डिबेट पड़ी। अच्छा, कांग्रेस क्या लगता है, कांग्रेस जो बहुजन पार्टी का जो वोट था, हरिजन वोट था, उसको कांग्रेस परिणामों में नहीं ले पाई, परिवर्तन नहीं कर पाई अपने पास। जो ऐसा रुझान लग रहा था कि जो हरिजन वोट है वो कांग्रेस के पास जाएगा, तो वास्तव में वो परिणामों में कुछ दिखेगा, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि अब वो वोट वास्तव में बीजेपी के पास पहुंचा है। जो लाडली बहना योजना थी उसका पूरा लाभ बीजेपी को मिला है। निश्चित तौर पर जो बीएसपी का वोट है वो कांग्रेस का ही वोट है और कांग्रेस का वोट बीएसपी परिवर्तित हुआ है, ये भी बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। अब भिंड जिले की हमने 4 सीटों का आपको बताया है, एक सीट वहां की बची हुई है भिंड जिले की घोद विधानसभा। घोद विधानसभा में भी कांटे की टक्कर है, वहां पर लाल सिंह आर्य पूर्व मंत्री बीजेपी के जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और देसाई जो है कांग्रेस से प्रत्याशी। लेकिन अब आपको एक सबसे बड़ी बात यह बता दें कि देसाई 2,500 वोट के समथिंग आगे चल रहा है, तो क्या लग रहा है ये परिणामों में पहुंच पाएंगे, कांग्रेस एक सीट और निकाल पाएगी भिंड जिले से? देखिए अभी कुछ राउंड बाकी हैं और अगले राउंड में पता चल जाएगा क्या होना है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देसाई की पश्चिम में चुनाव दिख रहा है। तो ये स्थिति हमने आपको अभी भिंड जिले की स्थिति बताई है।